स्टूडेंट। मैं प्रधानाचार्य रामविलास यादव, माधैया इंटर कॉलेज हरकरनपुर बिजौरा गाजीपुर से आज आप लोगों को घन और घनाभ के बारे में पढ़ाऊंगा। इसके पिछले वीडियो में घन और घनाभ के सभी फार्मूले आपको मैंने अच्छी तरह से समझाए थे और उन्हीं सूत्रों के आधार पर जो है कि आपको कुछ सवाल के बारे में बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। दिया है कि दो घन जिनमें प्रत्येक की कोण 5 सेमी है को एक दूसरे से मिलाकर रखा गया है, तो परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करिए। अब समझने की बात यह है इसमें कि दो घन जिनमें प्रत्येक की कोण 5 सेमी, जैसे मान लीजिए एक घन है, आप देख रहे हैं एक घन देख रहे हैं ना, तो इसकी एक कोण 5 है, यह कोण 5 है, तो इसकी सभी कोणें 5-5 सेमी की होगी क्योंकि ये घन है। तो ऐसे ऐसे दो घन करा कि एक घन और इस तरह का एक घन और दो घन को सटाकर जो बन रहा है वो एक घनाभ बन जाएगा, तो उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करिए। तो आप समझने की इसमें से यह बात है कि एक ये घनाभ है जिसकी लंबाई, एक घन है इसकी लंबाई 5 सेमी है, और इसी तरह का एक दूसरा घन यहाँ सटा कर रखेंगे जिसकी भी लंबाई कितना होगी, 5 सेमी होगी। तो यह इस घन की लंबाई 5 सेमी, इस घन की लंबाई 5 सेमी, यानी द्वारा जो बनेगा यह घनाभ का रूप हो जाएगा। और उस घनाभ की जो लंबाई होगी आप समझ चुके होंगे कि 5 इसकी और 5 इसकी मिलाकर जो घनाभ बनेगा इसकी लंबाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। और फिर यह जो घनाभ में लंबाई तो आप समझ गए, इसकी चौड़ाई जो होगी, जो इसका मान जो चौड़ाई होगा, चौड़ाई इसकी 5 होगी, इसकी ऊंचाई भी 5 होगी। तो इस तरह से आप इस वीडियो में इसको समझ रहे हैं। जैसे हम लिखेंगे घनाभ की लंबाई बराबर, या लिखेंगे घनाभ की लंबाई, लंबाई यल बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेमी और प्लस 5 सेमी मिलाकर हो जाएगा 10 सेमी। समझ गए? ये आप इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे 10 सेमी हो गया? इसलिए 10 सेमी हो जा रहा है कि दो घन को सटा कर रखा गया है तो वह घनाभ बन गया है। तो एक घन की लंबाई 5 और एक घन की लंबाई 5 मिलाकर दो घन जब सटेगा उसकी लंबाई हो जाएगी 10 सेमी। और उसी तरह से घनाभ की चौड़ाई जो होगी, चौड़ाई b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 5 सेमी ही रहेगा। और घनाभ की ऊंचाई देखेंगे h का मान, उसका मान ही 5 सेमी होगा। समझने का मुख्य बात इसमें है कि दो घन जिनमें प्रत्येक की कोण 5 सेमी थी, तो दोनों को सटा कर रखा गया है, तो जब वो घनाभ बनेगा तो उस घनाभ की लंबाई हो जाएगी 10 सेमी और घनाभ की चौड़ाई हो जाएगी 5 सेमी और घनाभ की ऊंचाई हो जाएगी 5 सेमी। तो पूछ रहा है कि परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, हमारा मेन क्वेश्चन यही पूछ रहा है आपसे कि परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करिए। जो घनाभ बन रहा है उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करिए। तो आप उस घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला जानते हैं कि होता क्या है, यहाँ लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, सूत्र जानते हैं आप, होता है कि दो कोष्ठ में यल बी प्लस बी एच प्लस एच यल होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, दो कोष्ठ में यल बी एच एच एल होता है। और इसमें क्रमशः मान रखेंगे, आप दो देख रहे हैं, यल का मान यहाँ से जो घनाभ बना है उसका मान लंबाई जाएगी 10 इंटू बी का मान 5 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे, फिर बी का मान कितना है यहाँ से 5 गुणे एच का मान कितना है 5 धन एच का मान कितना है 5 और यल का मान कितना है 10। इस तरह से हल करेंगे। फिर आगे देखेंगे दो कोष्ठक में इसका गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 10 × 50 प्लस इसमें गुणा करेंगे 5 का तो हो जाएगा 25 और प्लस इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 50। और यहाँ सब प्लस देख रहे हैं, सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 125। और जब इस कोष्ठक को का गुणा करेंगे
तो हो जाएगा यहाँ 5 गुना के 10, 2 गुना के 4, 1 5, हो जाएगा 2, यानी 220 सेमी, 220 सेमी स्क्वायर इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होगा। यानी यह घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो गया? 250 सेमी। यह सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया कि नहीं आया? इस सवाल में बहुत कठिन बात नहीं है, बस एक ही चीज को समझाया गया है कि दो घन को सटाकर रखा गया है, तो एक घन की लंबाई अगर 5 दिया है तो दो घन सटाएंगे तो वह घन मिलकर घनाभ बन जाएगा। तो इसलिए यह हो गया। इस सवाल को अच्छी तरह समझ गए आप।